इसमें क्या होगा, इसमें हमारी पुट जो होगी वो स्लो हो जाएगी। ऑप्शन बायर हूं ना, तो मैं यहाँ पे पुट को बाइंग नहीं करूंगा। ध्यान रखना, मैं चीजों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी पुट फास्ट मूवमेंट करेगी। मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, फिर से यहीं पे ओपन हो रहा है। मान लीजिए यहाँ से ओपन होकर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया, पहले 5 मिनट में मान लीजिए आ गया 35,400 के आसपास ही आ रहा। अब क्या हो रहा, अब यहाँ पे जो सुबह का 5 मिनट का जो भी सुबह का 5 मिनट का ये इसने लो लगा लिया, ठीक है। मान लीजिए 400 का लो लगा के ये क्या किया, 35,450 के पास चला गया, सॉरी 37,450 के पास चला गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये 37,450 के आसपास जाके वापस आ रहा है, जब नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, HDFC बैंक भी नीचे की तरफ है, ICICI बैंक भी नीचे की साइड का मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक्सिस बैंक भी नीचे की साइड का मूव कर रहा है। एक चीज ध्यान रखना, नीचे की साइड का मूव का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा लो ही ब्रेक कर रहा है। अगर लो ब्रेक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर इसने भी अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, इसने भी अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, इसने भी अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, और ये मान लो 5 मिनट का हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, कोटक यहाँ पे 5 मिनट का हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारी जो पुट हम बाइंग करेंगे, जो भी हम पुट बाइंग करेंगे, मान लीजिए 35,400 चल रहा है तो हम 35,400 की पुट मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी 37,400 की पुट हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। जब 37,400 की पुट हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये पुट का मोमेंटम फास्ट होगा। क्यों कि 3 बैंक इसको नीचे की साइड में लेके आ रहे हैं। बैंक निफ्टी को 3 बैंक क्या कर रहे हैं, नीचे की साइड में लेके आ रहे हैं। तो अगर ये डे लो से मान लीजिए 4 रुपए भी लो बनाया, ICICI बैंक 800 का है, 3 रुपए भी लो बनाया, एक्सिस बैंक भी 700 का है, अगर 3 रुपए का भी अपने लो से और 3-3 रुपए 4-4 रुपए ये नीचे की साइड में आते हैं ना, मैं बैंक निफ्टी को ये गिरा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी पुट फास्ट मूवमेंट करेगी। अगर हमने 37,400 की पुट यहाँ पे ले ली है, 37,400 की पुट ले ली, मान लीजिए 200 रुपए में ले ली है, तो हमारी पुट काफी तेजी से ये 240 आ जाएगी, 250 आ जाएगी। मतलब ये ऊपर नीचे करके नहीं आएगी, फिर ये वन वे आएगी। ये मोमेंटम जब मैं बोलता हूँ ना, तो ये मोमेंटम कब बनता है, जब HDFC के साथ में और 1-2 बैंक उसी साइड में ट्रेड कर रहे हो, तब हमारा ये मोमेंटम फास्ट बनेगा, ठीक है। तब ये हमारा मोमेंटम क्या होगा, फास्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमारी जो पुट होगी वो काफी तेजी से बढ़ेगी, तो इसको मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। क्यों ट्रेड करना पसंद करूंगा, कि बैंक निफ्टी भी HDFC के साइड में ही चल रहा है, और जो और 2 मेजर बैंक है वो भी HDFC के साइड में चल रहे हैं। तो हमारा जो पुट होगा, अगर यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन होता है तो वो काफी तेजी से नीचे की साइड में आएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए HDFC ऊपर जा रहा, लेकिन ICICI नीचे, एक्सिस नीचे, SBI नीचे, कोटक नीचे, तो भी हमारी पुट अच्छा खासा मोमेंटम करेगी। क्यों कि एक ऊपर जा रहा है, 4 बैंक नीचे आ रहे हैं, तो हमारी पुट में क्या होगा, मोमेंटम फास्ट होगा। फिर से हमारी पुट में मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, फास्ट मोमेंटम यहाँ पे हमें मिलेगा, क्योंकि 3 नीचे की साइड में, 4 नीचे की साइड में जा रहे हैं, और HDFC बैंक अकेला ऊपर जा रहा है, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। HDFC बैंक को ये 2 बैंक मैनेज कर लेंगे। अगर एक्सिस और ICICI का गेन मतलब नीचे की साइड में जो लोअर जाता है वो HDFC मैनेज कर लेगा। फिर भी हमारे पास SBI और कोटक का जो जा रहा है, तो बैंक निफ्टी को नीचे लेके यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए चौथी कंडीशन ये बनती है कि अगर HDFC यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ICICI ऊपर जा रहा है, और SBI, देखिए SBI इसमें से इन 4 में से किसी 2 को आपको पकड़ लेना है। इन 4 में से कोई भी 2, खासतौर से अगर ICICI, एक्सिस और SBI हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि इनका वेटेज काफी अच्छा है। तो यहाँ पे मान लीजिए HDFC के साथ में अगर ये सब के सब डे हाई ब्रेक कर रहे हैं, आपकी जो कॉल होगी वो बहुत फास्ट मूव करेगी, बहुत फास्ट मूव करेगी। आपके सोचते सोचते भर में आपकी जो 200 वाली कॉल होगी ना, वो 250 हो जाएगी, अगर ये 4 एक ही साइड में मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे आइडियल सिचुएशन बनोगी। अब आप बोलोगे कि यार इसको इतना ट्रैक कैसे करें, भाई मेरे अगर पैसा बनाना है ना, तो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ट्रैक करनी पड़ेंगी। आंख बंद करके यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर HDFC के साथ में कोई इसमें से 2 बैंक उसी साइड में चल रहे हैं, और ये इन सब में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव ना हो गया, मान लो ये तो 1-1% बढ़े हुए हैं तीनों, लेकिन SBI अकेला ही 6% गिर जाएगा, तो ये सारा मैनेज कर देगा। तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल मूव सब में हो रहा हो। किसी रिजल्ट वाले दिन हो सकता है रिजल्ट वाले दिन SBI 6% ऊपर या 6% नीचे हो जाए, तो ये अकेला ही बैंक निफ्टी को घुमाएगा फिर ये, और ये सब अपने आप को होल्ड कर रहे होंगे तब, या थोड़ा थोड़ा गेन या थोड़ा थोड़ा लॉस कर रहे होंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं होना चाहिए। अगर सब में 1-1% का मूव सब में हो रहा, ये 2 नीचे की साइड में मूव कर रहे हैं, ये 3 ऊपर की साइड में मूव कर रहे हैं, आपका कॉल का प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं और बैंक निफ्टी हम ऑप्शन बायर हैं, तो मेरा व्यू ये रहता है कि मैं HDFC को देखता रहूं कि HDFC क्या कर रहा है। HDFC का मूव और उसके साथ में अगर किसी और 2 बैंक का मूव, SBI हो गया, ICICI हो गया, या एक्सिस हो गया, किसी भी 2 बैंक का मूव अगर HDFC के साइड में ही डे हाई को ब्रेक कर रहा है, ये 2 स्टॉक डे हाई को ब्रेक कर रहा है, ये भी डे हाई को ब्रेक कर रहा है, ये मान लीजिए डे लो ब्रेक कर रहा है, तो भी हमारा अगर HDFC, देखिए HDFC अकेला वेटेज रखता है, मेरे ख्याल से शायद 28 से 30% का वेटेज HDFC का ही है। तो ये बहुत बड़ा वेटेज HDFC का है, तो हमेशा HDFC को फोकस करके रखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये भी ध्यान देते रहो कि HDFC का हो सके बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा हो लेकिन HDFC नीचे जा रहा हो, तो ये ध्यान रखना, फिर आपके ऑप्शन जो कॉल होगा वो तेजी से नहीं बढ़ेगा, और यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, ये ध्यान रखना। तो कभी भी अगर आप ऑप्शन बायर हो तो HDFC के मूव के साथ साथ में और कोई 2 बैंक का मूव नजर बना के रखो कि HDFC के साथ में ही चल रहे हैं। अगर उसी साइड में चल रहे हैं, मान लीजिए पहले 5 मिनट का, अब एक चीज और समझाता हूं कि मान लीजिए पहले 5 मिनट में HDFC ने एक रेंज बना दी, ठीक है, HDFC ने रेंज बना दी, मान लीजिए 1920 की हाई है और यहाँ पे 1910 का लो है। उसी तरह से SBI ने एक रेंज बना दी कि हो सके यहाँ पे 510 का हाई हो और 505 का लो हो। उसी तरह से एक्सिस ने एक रेंज बना दी, मान लीजिए 710 का हाई बनाया और 700 का लो बनाया। ये पहले 5 मिनट में हो चुके हैं, ठीक है, ये पहले 5 मिनट का रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। और इस पहले 5 मिनट की रेंज के बाद में अगर ये HDFC ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, SBI ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आपके कॉल का प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा और बैंक निफ्टी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मान लो ये लो को ब्रेक भी करेगा ना, तो भी ये 2 जो चलेंगे ना वो मैनेज कर लेंगे, इसके लॉस को मैनेज कर लेगा
SBI और HDFC का जो गेन है वो प्रॉपर आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि पहले 5 मिनट के हाई लो को थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देखोगे और उसके बाद में किस तरफ ये बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो किस साइड में ज्यादातर, यानी 6 की बात कर रहा हूं, बाकी 6 को छोड़ दीजिए, RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, IDFC, AU बैंक, इनको छोड़ दीजिए। इन 6 पे आपको फोकस करनी है। 5 से 6 बैंक पे अगर आपने फोकस कर लिया, HDFC, SBI, ICICI, एक्सिस और यहाँ पे आपको कोटक बैंक पे आपने फोकस कर लिया, तो आप कॉल में एक अच्छा पैसा बना सकते हो या पुट में ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बना सकते हो। कब? जब आप बैंक के चार्ट के साथ में इन HDFC बैंक के चार्ट, ICICI बैंक के चार्ट, SBI के कंपेयर करके देखना आप स्टार्ट करोगे कि किस साइड में चल रहे हैं, तब आप एक बैंक निफ्टी ऑप्शन में एक अच्छा पैसा यहाँ पे जनरेट